हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले आप देख चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ऑब्टेन कर चुके थे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था कैपेसिटर के केस में, हम वहाँ बतलाए हैं कि अगर 5 कैपेसिटर, अगर वीडियो नहीं देखें तो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख जाइए। इस टाइप से 5 कैपेसिटर हुआ करते थे, है ना। और C1, C2, C3, C4, बीच में एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ होता था C5। क्या था कंडीशन, इस अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते थे। इसको पॉइंट ए कहे हैं, इसको B, यह पॉइंट एम है, यह पॉइंट एन है। बैलेंस के लिए क्या कंडीशन था कि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो। तो वैसे स्थिति में यह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाता था। बैलेंस का मतलब कि VA बराबर VB हो जाता था, मतलब C5 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता था। वैसे स्थिति में इस पर चार्ज नहीं, जब चार्ज नहीं तो ये कैपेसिटर डेड होता था, इसको हम लोग सर्किट से हटा लेते थे। फिर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में दोनों पैरेलल में, ये दोनों का सीरीज और ये दोनों का जो सीरीज निकाल कर लाए थे आपस में पैरेलल में करते थे। ये बात हो चुकी है। आज हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C3/C4 हो, अगर बराबर नहीं हो तब कैसे बनेगा। और उसका एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि अगर C1/C2 बराबर नहीं हो, मतलब कितना हो, तो एक स्पेशल केस C1/C2 बराबर हो इसके उल्टा का, रेसिप्रोकल का, C4/C3 का। मतलब C1/C2 अगर n आ रहा है तो C3/C4 1/n आ जाए, मतलब C4/C3 लें तब n आवे, है ना। C1/C2 n तो C3/C4 1/n, मतलब C4/C3 कितना होगा, n होगा। ऐसी स्थिति में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, आज हम लोग निकालेंगे। उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एट फर्स्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अंत तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ हमने 5 कैपेसिटर लिया है और इसमें क्या है कि NC मतलब 10/10 अगर n हुआ तो इधर का रेशियो 1/n हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तब तो आसान होता, इसको निकाल देते। अब क्या है कि ये पांचों को हटाकर हमने एक सिंगल कैपेसिटर यूज किया, तो ये सेम फंक्शन कर रहा है। मतलब कि m और n के बीच अगर V वोल्ट का सेल था और इस V वोल्ट के सेल से पांचों मिलकर Q चार्ज निकाल रहा था, तो यहाँ अकेले यह कैपेसिटर जब m और n के बीच में इन पांचों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर यूज किए तो यह भी Q चार्ज निकाल रहा है। मतलब कि ये पांचों का इक्विवेलेंट हुआ यह सिंगल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट। यही C इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहला काम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये चार्ज Q है तो इधर 2 भागों में बटेगा, यहाँ से तो Q आया, ये 2 भागों में बटेगा, एक Q1 दूसरा इधर Q2। अब ये Q1 में से इधर अगर जो हम लोग Q3 भेज दें, Q3 चार्ज इस कैपेसिटर पर अपियर हो, तो इधर क्या होगा, Q1 माइनस Q3, ये Q3 आ रहा है, ये Q2 आ रहा है, दोनों यहाँ इकट्ठा होगा तो इधर इस पर चार्ज कितना होगा, Q2 प्लस Q3 होगा, Q2 प्लस Q3 दिख रहा होगा, Q2 प्लस Q3। ये कैपेसिटेंस है इसका NC। अब ये Q2 प्लस Q3 इधर से Q1 माइनस Q3 कैंसिल होगा, फाइनली Q1 प्लस Q2 होगा, जो कि Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे, एक क्लोज लूप दिख रहा है M, यह पॉइंट M है तो यह भी M ही कहलाएगा, MABM, इन क्लोज लूप MABM। यहाँ से लिखते हैं इन क्लोज लूप, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्लोज लूप MABM
MABM। तो क्लोज लूप MABM में क्या लिखना होगा? तो VM माइनस VA प्लस VA माइनस VB प्लस VB माइनस VM, ये कितना होगा? यह हो जाएगा 0। ऐसे भी ये सिंपल अलजेब्रा है। A से VA कटेगा, VB कटेगा, VM कटेगा, इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए VM माइनस VA जो है कैपेसिटर NC के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। VM माइनस VA ये कैपेसिटर NC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह होता है चार्ज बाई कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C। तो इस पर चार्ज है Q1 और इसकी कैपेसिटी है NC। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VM माइनस VA को क्या लिखेंगे? Q1 बाई NC। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग VM माइनस VA को कितना लिखेंगे? VM माइनस VA को लिखेंगे चार्ज हो गया Q1 बाई NC और VA माइनस VB क्या होगा? प्लस Q3 बाई C। VB माइनस VM है मतलब, लेकिन चार्ज का फ्लो M से B की ओर है, मतलब M हाई पर है, B लो पर है। तो लो माइनस हाई करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो उसके लिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये VM माइनस VB हो गया। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो VM माइनस VB होगा। और VM माइनस VB को क्या लिखेंगे? Q2 बाई C इज इक्वल टू 0। यहाँ से C देखिए नीचे कॉमन है, 1 बाई C कॉमन किया, Q1 बाई N प्लस Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो ये C उधर जाकर 0 होगा तो क्या बचेगा? Q1 बाई N प्लस Q3 इक्वल टू, ये C उधर जाकर 0 हो चुका है, इक्वल टू Q2 नंबर 1। एक स्टेप और ले लेते हैं। Q1 प्लस NQ3 बाई N इज इक्वल टू Q2 नंबर 1। अब हम लोग क्लोज लूप ANBA में देखेंगे। इन क्लोज लूप फिर से लिखेंगे, इन क्लोज लूप ANBA, इसमें भी वही फंडा अप्लाई करेंगे। VA माइनस VN प्लस VN माइनस VB प्लस VB माइनस VA। यह कितना होगा? यह होगा इक्वल टू 0। अब देखिए VA माइनस VN को कितना लिखेंगे? Q1 माइनस Q3 बाई C लिख देते हैं। Q1 माइनस Q3 बाई C, VA माइनस VN को, VN माइनस VB, लेकिन चार्ज का फ्लो है B से N की ओर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये होता VB माइनस VN, और VB माइनस VN कितना होता? चार्ज Q2 प्लस Q3 और बाई NC प्लस VB माइनस VA है, लेकिन चार्ज A से B आ रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, और VA माइनस VB को हम लोग लिख सकते हैं Q3 बाई C इक्वल टू 0। यहाँ से C कॉमन लेते हैं। C जब कॉमन लिए तो देखिए क्या हो गया, 1 बाई C कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा? Q1 माइनस Q3
Q1 माइनस Q3 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई n माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। ये C उधर जाकर 0 होगा, n LCM होगा, n LCM होगा तो क्या हो गया, n Q1 और ये n Q3 माइनस n Q3 तो 2n Q3 माइनस Q2 और माइनस Q3 n LCM ले रहे हैं, C तो उधर जाकर 0 हुआ, n LCM लिए तो n Q1 माइनस n Q3 और माइनस n Q3 तो दोनों को 2n Q3 लिख दिए, माइनस Q2 और माइनस Q3 इज इक्वल टू 0, LCM भी जाकर 0 होगा। यहाँ से Q2 को उधर कर देते हैं तो क्या लिखाएगा, n Q1 और ई दोनों में माइनस Q3 कॉमन रखते हैं, माइनस Q3 कॉमन रखे तो क्या लिखाएगा 2n प्लस 1 n Q1, ये दोनों में Q3 कॉमन किए माइनस Q3 तो 2n प्लस 1 और Q2 को उधर कर दिए Q2। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब फर्स्ट और सेकेंड का LHS इक्वल है, तो RHS हम लोग का इक्वल करेंगे, RHS इक्वल है तो LHS दोनों का इक्वल होगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक जगह पहले लिख देते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ये मेरा है फर्स्ट इक्वेशन, इसको यहाँ हम लोग लिख देते हैं Q1 प्लस n Q3 बाई n इज इक्वल टू Q2, ये फर्स्ट है। सेकेंड क्या है, n Q1 माइनस Q3 माइनस 2n प्लस 1 Q3 माइनस 2n प्लस 1 Q3 इज इक्वल टू Q2। ये हम अपना आगे के लिए लिख दिए हैं। अब सब को हम लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों को लेकर चलेंगे। फर्स्ट और सेकेंड का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो Q1 प्लस n Q3 बाई n इज इक्वल टू n Q1 माइनस 2n प्लस 1 Q3। ये हुआ, n मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो Q1 प्लस n Q3 इक्वल टू n स्क्वायर Q1 माइनस 2n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर Q3 और माइनस n Q3 Q1 को एक तरफ लाते हैं, इधर लाए तो Q1 कॉमन 1 माइनस n स्क्वायर, Q3 को उधर ले गए तो Q3 आपका कॉमन हो गया। ये कितना हो जाएगा, n Q3 तो इधर जाकर माइनस हुआ होगा, एक n Q3 माइनस में पहले से था तो माइनस 2n Q3 तो कॉमन है तो माइनस 2n और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2n स्क्वायर। यहाँ से Q1 1 माइनस n स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस n इंटू 1 प्लस n, और यहाँ पर हम लोग चाहें तो 2n माइनस 2n कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2n कॉमन ले लेते हैं, पहले से Q3 कॉमन था तो कितना बचेगा 1 प्लस n कैंसिल हो गया। 1 माइनस n को अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा Q1 n माइनस 1
माइनस कॉमन लिए और इधर है -2n/Q3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। Q3 इक्वल टू हो गया क्या, Q1 n-1 बाई 2n, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये थर्ड इक्वेशन है, इसको भी हम लिख जाते हैं, इसको यहाँ लिख के आपके कॉपी पर होगा। Q3 इक्वल टू क्या है, Q1 n-1 बाई 2n, ये इक्वेशन थर्ड है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, क्या है, चूँकि ऐसे लिख सकते हैं Vm माइनस Vn को, Vm माइनस Vn इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, Vm माइनस Va और प्लस Va माइनस Vn, ये लिखे, ये हुआ Vm माइनस Va प्लस Va माइनस Vn। तो यहाँ से Vm माइनस Va को क्या लिखा जाएगा, Vm माइनस Va को हम लोग लिखेंगे Q1 बाई NC और प्लस Va माइनस Vn को कितना लिखेंगे, Q1 माइनस Q3 बाई C। अब देखिए तो Vm माइनस Vn को यहाँ से लिखेंगे, Vm माइनस Vn को Q बाई C इक्विवेलेंट लिखेंगे। अब बेसिकली Q जो है Q1 प्लस Q2 है, ये Q क्या है, Q दो भागों में बटा है, Q1 प्लस Q2, तो Q को हम लोग Q1 प्लस Q2 भी लिख सकते हैं। तो Vm माइनस Vn को Q1 प्लस Q2 बाई C इक्विवेलेंट लिखेंगे। अब यहाँ है कि Q2 और Q3 का वैल्यू हम लोग Q1 के रूप में लिखेंगे। तो Q3 का वैल्यू देखिए क्या है, Q1 इंटू n-1 बाई 2n इक्वेशन 3 में, और Q2 का वैल्यू जो है ये Q2 इज इक्वल टू, यहाँ से है तो Q3 के रूप में, लेकिन फिर Q3 का वैल्यू Q1 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं Q1, ध्यान दीजिएगा, प्लस Q2 का मतलब Q1 प्लस n/Q3 बाई n हुआ, ये Q1 प्लस Q2 का वैल्यू Q1 प्लस n/Q3 बाई n बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 बाई NC प्लस Q1 माइनस Q3 को क्या लिखेंगे, Q3 को लिखेंगे Q1 n-1 और बाई 2n और पूरे का बटा C। यहाँ n LCM लिए तो n/Q1 प्लस Q1 प्लस n/Q3 बाई n इंटू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ 2n LCM लेंगे तो उसके पहले ये Q1 बाई NC प्लस 2n LCM लिए तो 2n/Q1 माइनस Q1 इंटू n-1 बाई 2n इंटू C। अब इस Q3 का वैल्यू रखना है, तो Q3 इक्वल टू फिर से Q1 इंटू n-1 बाई 2n। Q3 का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, तो n/Q1 प्लस Q1 प्लस n, और Q3 का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, Q1 इंटू n-1 बाई 2n, और नीचे क्या है इसका n इंटू C इक्विवेलेंट
सी इक्विवेलेंट दिख रहा होगा, n इंटू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर Q1 कॉमन रखते हैं, Q1 कॉमन कर दिए और C भी कॉमन है, नीचे N भी कॉमन है, तो NC क्या बच गया यहाँ बचा 1 प्लस ऊपर से Q1 दोनों का कॉमन निकल गया 2n और माइनस n माइनस 1, तो माइनस n प्लस 1 और इसके नीचे रहेगा क्या, तो n कॉमन c कॉमन 2। अब ये n से n कैंसिल हो रहा है, n से n। इधर भी अगर Q1 कॉमन रखेंगे ऊपर में, तो देखिए इसको डिलीट कर रहे हैं, Q1 कॉमन रखेंगे ऊपर, तो Q1 कॉमन और बाई C इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं, Q1 बाई C इक्विवेलेंट। तो ये क्या लिखाएगा n प्लस 1, ये Q1 कॉमन है तो क्या लिखाएगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2n इज इक्वल टू इधर अब इसको हम हटा देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया Q1, तो Q1 बाई C 2 LCM, तो 2 प्लस 2n माइनस n, 2n माइनस n को लिखेंगे n और प्लस 1 बाई 2। अब नीचे यहाँ 2n LCM, ये Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, 2n LCM, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट 2n LCM क्या हो गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n स्क्वायर और माइनस n बाई 2n LCM लिए, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई C, ये क्या रहेगा n प्लस 3 बाई 2, n प्लस 3 बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, इधर 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर 2n माइनस n प्लस n बाई n इज इक्वल टू 1 बाई C n प्लस 3। अब यहाँ से देखिए एक n ऊपर से n कॉमन लेंगे तो 1 बाई C इक्विवेलेंट n कॉमन, तो 3n प्लस 1 इंटू n और बाई n इज इक्वल टू 1 बाई C, और ये कितना हुआ n प्लस 3, इस n से n कैंसिल होगा, इसलिए C इक्विवेलेंट यहाँ लिख देते हैं, C इक्विवेलेंट हमको लिखना है, C इक्विवेलेंट। तो ये देखो ये यहाँ जाएगा तो क्या लिखाएगा 3n प्लस 1 बाई n प्लस 3 और इंटू C, यहाँ से सिर्फ C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 3n प्लस 1 गुने C बाई n प्लस 3, ये C इक्विवेलेंट यहाँ चल गया। तो यही फार्मूला के तौर पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। होप सो कि आप समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम ज़रूर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इस पर बेस्ड अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।